हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 16 फरवरी दिन सोमवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए अब एटीएस ने मोर्चा संभाल रखा था। चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात रहे ताकि भक्त बिना किसी डर के हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपनी पूजा संपन्न कर सके। अगला बड़ी खबर पटना से जुड़ी एक बड़ी खबर में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुझाने के लिए सीबीआई की टीम अब जहानाबाद पहुंच चुकी है। टीम मृतका के परिजनों से गहन पूछताछ कर रही है। सुरागों की तलाश तेज हो गई है क्योंकि जांच एजेंसी इस मौत के पीछे के हर पहलू को खंगालना चाहती है ताकि सच सामने आ सके। अगला बड़ी खबर मेरठ वासियों के लिए 22 फरवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि अब यात्री एक ही टिकट पर दोनों का सफर कर सकेंगे। शहर की रफ्तार और कनेक्टिविटी को यह एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। विकास का यह इंजन अब दौड़ने को तैयार है। अगला बड़ी खबर पूर्णिया से एक हृदय विदारक खबर आई है, जहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने टोटो को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है और स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। जमीन धंसने की वजह से मेट्रो क्रेन गिर गई, जिससे पास के मकान और दुकान ध्वस्त हो गए। गनीमत रही कि परिवार समय रहते वहां से निकल गया और सबकी जान बच गई। फिलहाल मलबे को हटाने और नुकसान के आकलन का काम जारी है। अगला बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध गरीबनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर रहा। मंदिर के पट लगातार 36 घंटे खुले रहे ताकि हर भक्त बाबा के दर्शन कर सके। जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रहीं और पूरा शहर शिवभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। अगला बड़ी खबर त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। उन्होंने गोरखपुर में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों की खुशी और छात्रों की शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ दिन दहाड़े 2 युवकों पर गोलियां बरसाई गयी, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया फुल है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अगला बड़ी खबर वाराणसी की गलियों में कल सिर्फ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का ऐसा रेला उमड़ा कि पूरी काशी शिव में हो गई। मंगला आरती से लेकर देर रात तक मंदिर परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अगला बड़ी खबर बिहार में शराबबंदी के बीच पुलिस को हाजीपुर में बड़ी कामयाबी मिली है। एक ट्रक से करीब 800 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की यह बड़ी खेप कहां सप्लाई होनी थी, इसकी जांच की जा रही है। अगला बड़ी खबर लखनऊ के बदौली खेड़ा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ हाई वोल्टेज तार खंभों के बजाय बांस बल्लियों के सहारे लटक रहे हैं। स्थानीय निवासी हर वक्त इलेक्ट्रोक्यूशन कट लगने के साए में जी रहे हैं। विभाग को कई बार आगाह किया गया, लेकिन समाधान के बजाय केवल वादे मिले। किसी बड़े हादसे का इंतजार करना भारी पड़ सकता है। अगला बड़ी खबर जहानाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियां मातम में बदल दी। देवघर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें ससुर और बहू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। सड़क पर बिखरे मलबे और चीख पुकार ने चश्मदीदों का दिल दहला दिया। अगला बड़ी खबर मेरठ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना घटी। महज खाने को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपना आपा खो दिया और बड़े भाई पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। छोटी सी बात पर उपजा गुस्सा एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का जख्म दे गया। अगला बड़ी खबर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भागलपुर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और शाम को भव्य शिव बारात निकाली गई। झांकियों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पूरा शहर शिव की भक्ति में सराबोर नजर आया। अगला बड़ी खबर गोरखपुर में साइबर अपराधियों ने एक शख्स को अपना शिकार बनाया। फेसबुक पर दोस्ती गांठने के बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर पीड़ित से 18 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस की साइबर सेल अब ट्रांजैक्शन और आईपी एड्रेस के जरिए ठगों के नेटवर्क को खंगाल रही है। डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सुरक्षा है। अगला बड़ी खबर पटना सिविल कोर्ट में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पिछले 4 दिनों के भीतर 3 बार बम से उड़ाने की ईमेल धमकी मिली है। पुलिस और एटीएस की टीमें ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी हैं। हालांकि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन बार बार मिल रही इन धमकियों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अगला बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति किसी आदेश से प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित नहीं है, वो उसे चुनौती नहीं दे सकता। कोर्ट ने साफ किया कि जनहित या व्यक्तिगत रंजिश के नाम पर हर मामले में अपील स्वीकार्य नहीं होगी। यह फैसला अदालतों में बेवजह बढ़ने वाले केसों को रोकने में मददगार साबित होगा। अगला बड़ी खबर मुंगेर के एक कलाकार ने महाशिवरात्रि पर अपनी कला से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने लीफ आर्ट पत्ता कला के जरिए पीपल के पत्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती की बेहद सुंदर आकृति बनाई। इस कलाकृति के जरिए उन्होंने विश्व शांति और सद्भाव की प्रार्थना की। उनकी इस रचनात्मकता की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। अगला बड़ी खबर ताजनगरी आगरा में एक सर्राफा कारोबारी के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आभूषण बनाने के बहाने एक व्यक्ति पर 46 किलो चांदी हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापारिक गलियारों में इस घटना के बाद से काफी सरगर्मी और असुरक्षा का माहौल है। अगला बड़ी खबर पूर्णिया से एक हृदय
हृदय विदारक खबर है। जिस घर में शहनाई गूंजनी थी, वहाँ एक सड़क हादसे के बाद एक साथ 3 अर्थियां उठी। सड़क दुर्घटना में बाप, बेटे और भाभी की दर्दनाक मौत हो गई। इस मंजर को देखकर पूरे गांव की आंखें नम हैं। नियति के इस क्रूर प्रहार ने एक पूरे परिवार की खुशियों को राख कर दिया। अगला बड़ी खबर, वाराणसी में कल से एक बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 3.16 लाख बच्चों को एमआर, खसरा, रुबेला का टीका लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। जिले भर के स्कूलों और केंद्रों पर विशेष टीमें तैनात रहेंगी। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का टीकाकरण कराकर उन्हें इन गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखें। अगला बड़ी खबर, बिहार के वैशाली में आस्था का एक अनोखा रंग दिखा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महाशिवरात्रि के अवसर पर अपनी 35 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखा। वे भगवान शिव के जुलूस में खुद गाड़ीवान, बैलगाड़ी चालक बने और पूरे उत्साह के साथ यात्रा निकाली। राजनीति की चकाचौंध से दूर जमीन से जुड़ा उनका यह अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से एक विचलित करने वाली खबर है। एक मेडिकल स्टोर मालिक और उसके बेटे की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी गई क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधित दवा, नशीली दवाएं देने से मना कर दिया था। ईमानदारी की कीमत हमले से चुकानी पड़ी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगला बड़ी खबर, भोजपुर जिले की कनेक्टिविटी अब और बेहतर होने वाली है। सरकार ने 128 करोड़ रुपए की लागत से 71 नई सड़कें और 7 पुल बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना से करीब 3 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अब गांव देहात के लोगों को शहर तक पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों और टूटे पुलों से निजात मिल जाएगी। अगला बड़ी खबर, मेरठ और पश्चिमी यूपी के रेल यात्रियों के लिए एक मायूस करने वाली खबर है। आगरा उदयपुर वंदे भारत ट्रेन आज से बंद की जा रही है। रेलवे ने कम यात्री संख्या, लो ऑक्यूपेंसी को इसका मुख्य कारण बताया है। प्रीमियम सुविधाओं के बावजूद उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस न मिलने से विभाग ने इस रूट पर ट्रेन के संचालन को फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। अगला बड़ी खबर, पटना में सरकारी नौकरियों और वेतन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नीतीश सरकार का दावा है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में सरकारी नौकरियों और कर्मचारियों के वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। वहीं आरजेडी इन दावों को भ्रामक बता रही है। चुनाव से पहले रोजगार के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर में एक बार फिर हर्ष फायरिंग ने खुशियों को मातम में बदल दिया। एक मांगलिक समारोह के दौरान हुई फायरिंग में डीजे ऑपरेटर को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद समारोह में अफरा तफरी मच गई और लोग भाग खड़े हुए। पुलिस अब उस बंदूकबाज की तलाश कर रही है जिसने कानून की धज्जियां उड़ाई। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में माटी का बल दंगल का शानदार आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने पहलवानों का हौसला बढ़ाया और मंच से अपराध मुक्त बिहार का कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की असली ताकत खेल और अनुशासन में है, न कि अपराध में। अखाड़े में उतरे पहलवानों ने अपनी मिट्टी के प्रति जज्बा दिखाया। अगला बड़ी खबर, बदायूं के भुता क्षेत्र में एक छात्रा से छेड़खानी का मामला अब विवादों में है। आरोप है कि पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को पकड़ने के बाद बिना किसी ठोस कार्रवाई के छोड़ दिया। इस बात से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा के दावों के बीच पुलिस की ऐसी ढिलाई सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। अगला बड़ी खबर, गया जिले में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रशासन ने राशन कार्डों की सघन जांच शुरू की है। अब तक 1.98 लाख लाभार्थियों की जांच की जा चुकी है, जिसमें अपात्र पाए जाने पर 11,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकारी योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वाकई इसके हकदार हैं। अगला बड़ी खबर, अलीगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां ईंट भट्टे पर मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। सूचना मिलते ही एसडीएम ने टीम के साथ छापेमारी की और इन मासूम मजदूरों को चंगुल से मुक्त कराया। प्रशासन अब भट्टा मालिक पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। अगला बड़ी खबर, पटना के पीएमसीएच आने वाले मरीजों के लिए आज राहत भरी खबर है। अस्पताल को अब डबल डेकर फ्लाईओवर और जेपी गंगा पथ से सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है। इससे एम्बुलेंस और तीमारदारों को शहर के ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा और कीमती समय की बचत होगी। अगला बड़ी खबर, कानपुर में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया है। यहाँ कट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुरक्षा की मांग की है। अगला बड़ी खबर, खगड़िया के कोसी बागमती दियारा इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। सरकार यहाँ आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला रही है। इससे न केवल इलाके का बुनियादी ढांचा सुधरेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने मदद के बहाने मोबाइल मांगा और पलक झपकते ही खाते से 4.87 लाख रुपए साफ कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ये हम सबके लिए एक सबक है। अगला बड़ी खबर, बक्सर के लिए विकास का डबल डोज। मेडिकल कॉलेज के बाद अब यहाँ आयुध कारखाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनने की राह साफ हो गई है। इस प्रोजेक्ट से इलाके में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं को जिले में ही बेहतरीन रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। अगला बड़ी खबर, महाशिवरात्रि को लेकर वाराणसी में तैयारियां तेज हैं। काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मार्गों पर डायवर्जन लागू कर दिया है। अगर आप आज या कल दर्शन के लिए निकल रहे हैं तो ट्रैफिक मैप देखकर ही घर से निकलें। अगला बड़ी खबर, औरंगाबाद में चोरों का एक अजीबोगरीब
कारनामा दिखा। एक घर में घुसे चोरों ने पहले आराम से काजू बादाम खाकर पेट पूजा की, फिर 27 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस अब इन पेटू चोरों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अगला बड़ी खबर, मुरादाबाद में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। पुलिस इसे कानून की बड़ी जीत मान रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। अगला बड़ी खबर, पटना मेट्रो की राह देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। मलाही पकड़ी सेक्शन के लिए EIG इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जनरल का निरीक्षण पूरा हो गया है। जल्द ही इस रूट पर नए स्टेशन जुड़ेंगे, जिससे शहरवासियों को जाम से मुक्ति और तेज रफ्तार सफर का तोहफा मिलेगा। अगला बड़ी खबर, आगरा में कल देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस फरार वाहन की तलाश में जुटी है। सड़कों पर बढ़ती रफ्तार अब मासूमों की जान की दुश्मन बनती जा रही है। अगला बड़ी खबर, अगर आप आज भागलपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं तो सावधान। नए नियमों के मुताबिक अब ट्रेन आने से ठीक 30 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलेगी। सुरक्षा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने ये कड़ा कदम उठाया है। अब बेवजह घंटों पहले स्टेशन पर डेरा डालना मुमकिन नहीं होगा। अगला बड़ी खबर, लखनऊ के शिक्षा जगत के लिए बड़ी खबर। राष्ट्रीय जम्बूरी में शानदार प्रदर्शन करने वाले यहाँ के स्कूलों को सरकार ने पुरस्कृत किया है। इन छात्रों के अनुशासन और जज्बे ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये सम्मान न केवल स्कूलों के लिए बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी गर्व की बात है जिन्होंने इन्हें तराशा। अगला बड़ी खबर, गया पटना मेमू ट्रेन कल अखाड़ा बन गई। सीट को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी ने एक यात्री को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि क्या वर्दी की हनक में कानून को हाथ में लेना सही है? अगला बड़ी खबर, महाशिवरात्रि की आहट शुरू हो चुकी है। मेरठ के सरूरपुर रजवाहे पर भारी संख्या में शिव भक्त पवित्र जल लेने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि आस्था के इस सफर में कोई विघ्न न आए। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप पर हुई लूट मामले में वांटेड अपराधी राजा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में थी। इस गिरफ्तारी से इलाके के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। अपराधियों के लिए अब भागना मुश्किल होता जा रहा है। अगला बड़ी खबर, संगम नगरी प्रयागराज में विद्या कुंभ का भव्य समापन हुआ। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है। ये सम्मान शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है। अगला बड़ी खबर, बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। राज्य में चीनी मिलें एक बार फिर गुलजार होने वाली हैं। इस बार रिकॉर्ड 66,000 एकड़ जमीन पर गन्ने की खेती का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के इस कदम से न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि बिहार के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था में भी नई जान आएगी। अगला बड़ी खबर, अलीगढ़ के पहाड़ीपुर में कल का दिन बेहद खास रहा। यहाँ नवनिर्मित पंचमुखी बालाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। भक्ति संगीत और भंडारे के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इलाके में इस नए मंदिर को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर, बक्सर में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह मामला उन सभी के लिए सबक है जो लुभावने फोन कॉल्स के चक्कर में आकर अपनी गाड़ी कमाई गंवा देते हैं। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।